चैप्टर का फॉर्मूला कंप्लीट इसमें आपको हो जाएगा। तो हम आपको याद दिला दें, पहले वाले पार्ट 1 में हमने आपको मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में बताया था और मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में भी आप लोगों ने देखा था। जैसे उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने स्केलर, डायगोनल और आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखा था, इक्वल मैट्रिक्स आप लोगों ने देख लिया था। तो आज के इस क्लास में हम स्पेशल इस वीडियो में बात करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस के बारे में, यानी कि अवयवों पर संक्रियाएं के बारे में विशेष खास करके। ठीक है, जैसे देखिए कि आपको बताते हैं इसमें ऑपरेशन कहने का मतलब कि अवयव में कितने ऑपरेशन होते हैं, तो खास करके आपको 4 या 5 तरह के ऑपरेशन इसमें करने हैं। जैसे जोड़ घटाव में कैसे होता है, संख्या, दो संख्याओं का जोड़ घटाव गुना भाग होता है ना, उसी तरह से इसमें आपको पहला जो ऑपरेशन सीखना है वह है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी अवयवों का योग, जिसको आप जोड़ के नाम से जानते हैं। जैसे पहला सवाल बनता है कि दो मैट्रिक्स को अगर जोड़ने की बात किया जाए तो दो मैट्रिक्स को आप कब जोड़ सकते हैं, जब आप याद रखेंगे दोनों का जो ऑर्डर होता है यानी कि कोटि जो होता है वो सेम होता है, तभी हम उस दोनों मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। उसी तरह से कंडीशन आपका डिफरेंस में भी आता है, यानी घटाव में भी वही सेम कंडीशन आता है। जैसे आपको जोड़ में याद रखना, उसी तरह से घटाने में भी आपको समझना है कि दोनों का ऑर्डर तो पहले सेम होगा, और घटाएंगे कैसे, तो याद रखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से, मतलब संगत जो अवयव होगा उसमें से उसको घटा दिया जाएगा। और याद रखिएगा जो घटाने के बाद जो नया ऑर्डर बनेगा वो पहले वाला जो ऑर्डर होगा ना वही बनेगा, क्योंकि दोनों का ऑर्डर तो सेम ही होगा, तो वही नया ऑर्डर भी बनेगा। जोड़ने और घटाने में सेम कंडीशन है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और जोड़ते कैसे है, तो संगत अवयव को आप जोड़ दीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में अगर हम एक उदाहरण लेना चाहें, जैसे यहां पर मान लीजिए 2 3 4 5 और 6 7 1 2 ऐसे करके है। तो अगर इस दोनों मैट्रिक्स को अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो कब जोड़ सकते हैं, जब पहले आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और अगर इसी को घटाना चाहे तो इसको दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी आप घटाएंगे या जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे कैसे, संगत पद को जोड़ देते हैं। 2 में 6 जोड़ते हैं तो 8 हो जाता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। इस तरह से आप जोड़ते हैं। तो जोड़ना तो खैर जब क्वेश्चन आपको बनाए होंगे तो आपको ये सब मिलेगा। और रही बात की मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, यानी एक अवयव का अधिक से गुना कैसे करते हैं। जैसे कोई कांस्टेंट से अगर कोई मैट्रिक्स में गुना करना हो, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपके पास है aij m क्रॉस n का, और कांस्टेंट से गुना करना, के कहने का मतलब 2 3 4 5 कुछ भी, माइनस प्लस सब भी हो सकता है, बस जीरो छोड़कर कोई भी कांस्टेंट से अगर गुना करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, के बराबर सारे एलिमेंट में आपको के से गुना कर देना, और ऑर्डर जो है वही रहेगा, जहां के क्या है, स्केलर यानी कि अदिश क्वांटिटी है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी अवयवों का गुना। और यहाँ ये चीज आप लोग को बड़ा अच्छा से समझना है कि कोई भी अगर मान लीजिए मैट्रिक्स का आपको गुना करने की बात करें तो इसका कंडीशन पहले फॉलो होना चाहिए। क्या, आप यहां से आप समझेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, मतलब कि ए के जो स्तंभ की संख्या है वह बी के पंक्तियों की संख्या के अगर बराबर है तभी हम कहेंगे ए बी एग्जिस्ट करेगा, यानी ए बी का गुना पॉसिबल होगा, अन्यथा गुना नहीं होगा। जैसे देखिए मान लीजिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है aij m क्रॉस n का, इसका ऑर्डर क्या है, m गुना n, और दूसरा का ऑर्डर क्या है, n गुना p। तो देखिए इसका बाद वाला और इसका पहला वाला, मतलब इसका कॉलम जो है उसके रो के बराबर है, तभी इसका ए बी एग्जिस्ट करेगा, मतलब ए बी का अस्तित्व होगा। और अगर होगा तो नया ऑर्डर कैसे बनाएंगे, तो गौर से देखिए, या इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। मान लीजिए पहला का में m गुना n था, दूसरा का में क्या n गुना p है, तो ये कोना आपको बराबर होना चाहिए, फिक्स है, यही कोना आप देखेंगे, ये वाला कोना आपको नहीं देखना है। इसलिए कहा गया कि पहला का कॉलम, तो देखिए पहला का कॉलम तो ये है, और दूसरा का रो न कहने का मतलब ये दोनों बराबर है तभी इसका गुना होगा, अन्यथा गुना नहीं होगा। तो बराबर था तो गुना होगा, और नया जो ऑर्डर बनेगा वो m गुना p का बनेगा। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे। जोड़ा और घटाया कब जा सकता है, जब ऑर्डर सेम हो। गुना करने का मतलब सारा एलिमेंट में गुना हो जाएगा, और दो मैट्रिक्स का गुना करना होगा, कब गुना हो सकता है, जब ए का स्तंभ और बी का पंक्ति जो है बराबर होगा, तभी गुना हो सकता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे की बात करते हैं। आगे देखिएगा, कुछ आपको इसमें नोट याद रखने होंगे। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि a प्लस बी जो है वो b प्लस ए के बराबर आप लिख सकते हैं, यानी कि दो मैट्रिक्स को अगर a प्लस बी निकालिए चाहे b प्लस ए निकालिए, दोनों बराबर होता है। उसी तरह से a प्लस बी प्लस सी करके निकालिए या a प्लस बी प्लस सी निकालिए, दोनों बराबर होता है। a में जीरो जोड़िए या जीरो में a जोड़िए, बराबर ही a निकलेगा। ये
वो जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। और ए में अगर माइनस घटाया जाए, मतलब ए में अगर माइनस जोड़ दिया जाए या माइनस ए में प्लस ए जोड़ दिया जाए तो वह जीरो मैट्रिक्स प्राप्त होगा। अगर कोई मान लीजिए ए प्लस बी कोई मैट्रिक्स है और कांस्टेंट से गुना करना है तो के इसमें भी चलाएगा और इसमें भी चलाएगा, ये ठीक है। और ये सब कभी कभी आपको जरूरत पड़ सकता है, लेकिन खास करके इसका ज्यादा यूज हम आपको बताएंगे। जो घेरा हुआ है, बॉक्स में घेरा हुआ, उसी को खास करके नजर आपको ज्यादा देना है। के कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, तब एक मैट्रिक्स में गुना करना तो इसमें भी चला जाएगा, के में भी आ जाएगा और एल में भी आ जाएगा, ठीक है। के और एल क्या है, कांस्टेंट है। और हाँ, ये 7 नंबर जो प्रॉपर्टीज है इसको आपको नोट में अच्छा से याद रखना है कि ए बी और बी एस जनरली बराबर नहीं होता है। मतलब ए और बी में अगर गुना करे और बी में ए गुना करे तो दोनों बराबर होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी कोई क्वेश्चन स्पेशल टाइप का मिल जाएगा जिसमें आपको बराबर दिखेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में आपको बराबर नहीं दिखेगा, इसलिए आपको यही याद रखना है कि बराबर नहीं होता। और ए बी सी या ए बी सी दोनों का मान बराबर था। 3 को अगर मैट्रिक्स का गुना है तो आप पहला में दूसरा से गुना कीजिए तब तीसरा में, या दूसरे तीसरा में करके तब पहला से कीजिए, दोनों बराबर आता है। उसी तरह से b प्लस सी है तो इसको आप a से गुना कर सकते हैं, ए बी प्लस ए सी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप उसी तरह से a प्लस बी उलट के इसी चीज का उल्टा है, a प्लस बी इंटू सी है तो आप c से इसमें दोनों में गुना कर सकते हैं, ए सी और प्लस बी सी के ये बराबर होता है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है 9 नंबर और ये 10 ये देखिएगा 11 नंबर और ये 12 नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है, i इंटू ए और a इंटू आई का मान a होता है। मतलब कोई भी यूनिट मैट्रिक्स में अगर आप कोई मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो उसका सेम मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा। ये सब आप गुना करके चेक कर सकते हैं। कोई मैट्रिक्स में अगर यूनिट मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो a ही आपको मिलेगा। और ये को याद रखिएगा, आई स्क्वायर कीजिए, आई क्यू कीजिए, या आई के पावर 4 या आई के पावर 4, सबका मान आई के बराबर ही होगा। आई कहने का मतलब यूनिट मैट्रिक्स, जिसको आप मात्रक सदिश कहते हैं, मात्रक आव्यूह बोलते हैं या इकाई आव्यूह बोलते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह का परिवर्त के बारे में। अब यहां से सवाल आप लोगों का बनता है, देखिएगा ध्यान से कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। कोई भी मैट्रिक्स का अगर गौर से देखेंगे, रो को अगर आप कॉलम में चेंज कर देते हैं तो वही उसका ट्रांसपोज कहलाता है। यानी जो सूतर लाइन में रहेगा उसको खड़ा कर देना है तो वो ट्रांसपोज उसका हो जाएगा। और ट्रांसपोज को कैसे लिखते हैं बुआ, ए के पावर डैश से या ए के पावर टी से। इसमें खास बात आपको याद रखना है, ए आई जे रहेगा तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये उलट जाएगा, जे आई हो जाएगा। अगर एम गुना एन का है तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एन गुना एम का हो जाएगा। यही चीज यहां पर शॉर्ट में आपको लिख दिया गया। रो को आपको कॉलम में चेंज कर देना और कॉलम को आपको रो में चेंज कर देना तो वो ट्रांसपोज यानी परिवर्त हो जाएगा। जैसे उदाहरण के माध्यम से देख लीजिए, 1 2 3 ये आपको दिखाई दे रहा है, ये रो में सूता हुआ है, इसको ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये खड़ा हो जाएगा। ये देखिए, ये अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये सूता लाइन है तो इसको खड़ा कर दीजिए, ये जो सूता लाइन है इसको खड़ा कर दीजिए, यही इसका ट्रांसपोज कहलाएगा। इसमें आपको नोट कुछ याद रखने, नोट नंबर 1 2 3 4 और 5। इसमें आपको ज्यादा खास करके ये वाला डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है 1 नंबर के सवाल में। याद रखिएगा, ए डैश का होल डैश क्या होता है तो ए के बराबर होता है, और ए प्लस बी का होल डैश क्या होता है तो ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होता है। ए माइनस बी का होल डैश क्या होता है, ए डैश माइनस बी डैश के बराबर। और के कांस्टेंट है और के ए का होल डैश क्या होगा तो के ए डैश के बराबर होता है। और यहाँ ये 5 नंबर जो बॉक्स में आपको घेरा गया इसलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ए बी का होल डैश जो होगा ना वो किसके बराबर होगा, बी डैश इंटू ए डैश के बराबर होगा, न कि ए डैश बी डैश के बराबर होगा। ये याद रखिएगा, उल्टा के बराबर होता है। ए बी का होल डैश किसके बराबर होता है, बी डैश इंटू ए डैश के बराबर होता है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे की बात करते हुए आगे देखिएगा गौर से, ये रहा आप लोग के सामने में कि अब यहां से आपका 1-1 नंबर वाली बात है और 2-2 नंबर वाली बात भी यहीं से आएगा। देखिएगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित आव्यूह के बारे में। तो सिमेट्रिक कभी भी कोई मैट्रिक्स मान लीजिए आपके पास ए आई जे एम क्रॉस एम, ये देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स को हम बताए थे कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब कि रो और कॉलम की संख्या सेम होगा तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, इसलिए एम गुना एम लिखा गया, या एन गुना एन भी इसको कह सकते थे। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका डैश कीजिए, डैश मतलब ट्रांसपोज, रो को कॉलम में कीजिए और सेम रह जाए, मतलब ए डैश अगर ए के बराबर आ जाए तो उसको हम कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, या जिसको आप हिंदी में सममित आव्यूह बोलते हैं। या ए आई जे बराबर ए जे आई के बराबर होता है। एस क्यू कब बोलते हैं, याद रखिएगा, कोई भी मैट्रिक्स ये जो एम क्रॉस एम का है चाहे एन क्रॉस एन का है, इसको एस क्यू सिमेट्रिक कब बोलते हैं, जब ए डैश किसके बराबर हो, माइनस ए के बराबर होगा तो एस क्यू बोलेंगे, और ए डैश अगर प्लस ए के बराबर हो तो उसको सिमेट्रिक बोलेंगे, ठीक है। और या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई के बराबर। उदाहरण के रूप में यहां पर देख पा रहे होंगे, पहला उदाहरण। दूसरा इसका है कि इसको अगर आप रो को कॉलम में करिएगा ना तो इसका सेम रह जाएगा, इसको भी रो को अगर कॉलम में कीजिएगा तो ये सेम ही रहेगा, यानी ए के बराबर आएगा। तो ये दोनों उदाहरण जो है वो सिमेट्रिक का है, और इसको अगर आप डैश कीजिएगा ना तो ये माइनस ए के बराबर आएगा। तो ये दोनों जो उदाहरण है वह एस क्यू सिमेट्री के उदाहरण, ठीक है।
अब देखिए तीसरा नंबर जो आप लोगों को समझना है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप याद रखिएगा। मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए a प्लस ए डस क्या होगा, a माइनस ए डस क्या होगा, ये दोनों चीज आप जरूर याद रखेंगे। ये डायरेक्ट आपसे एक नंबर में पूछ देता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको काम करेगा। a प्लस ए डस क्या होता है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित आव्यूह होता है। a माइनस ए डस क्या होता है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी विषम सममित आव्यूह होता है। और याद रखेंगे ये जो आपको दिखाई दे रहा है 4 नंबर कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब किसी भी वर्ग आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब एक कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसको आप दो भाग में बांट सकते हैं, पहला सिमेट्रिक और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में। कैसे देखते हैं, जैसे यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा कि आपके पास कोई मैट्रिक्स था स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसको क्या लिख दिया गया 1/2 a प्लस ए डस प्लस 1/2 a माइनस ए डस। अगर इसको आप जोड़िएगा ना तो ये कट कूट के a के बराबर आ जाएगा। इसको चेक एक बार जरूर करिएगा। और इस पार्ट को हम मान लिए हैं p और इस पार्ट को मान लिए हैं q, तो इस तरह से कहेंगे a बराबर p प्लस q, जहां पर आप p किसको माने, इस वाले पद को, तब p बराबर 1/2 a प्लस ए डस और q बराबर क्या माने 1/2 a माइनस ए डस। याद अभी आपको जस्ट बताते हैं a प्लस ए डस क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, और a माइनस ए डस क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो जब भी कभी भी आपको कहा जाए कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को दो भाग में बांटिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के योगफल के रूप में, तो आप p और q का मान निकाल के और इस पर में लिख दीजिएगा a बराबर p प्लस q, p और q का मान लिख के प्लस में लिख दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस यानी व्युत्क्रमणीय आव्यूह के बारे में, कि कोई भी दूगो मैट्रिक्स जो है a और b आर इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली एंड इफ, मतलब कि दूगो मैट्रिक्स a और b एक दूसरे का इनवर्स कब कहा जाएगा, जब ये कंडीशन डायरेक्ट आपसे याद रखिए, ये कंडीशन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। ए बी बराबर अगर बी ए बराबर आई के बराबर आ जाए तो हम बोलते हैं कि जो मैट्रिक्स है वह एक दूसरे का इनवर्स है। वही हिंदी में लिख दिया गया ए और बी एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा केवल यदि ए बी बराबर बी ए बराबर आई, तब ए इनवर्स बी के बराबर होगा और बी इनवर्स किसके बराबर होगा, ए के बराबर, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे का इनवर्स है। लास्ट में आपको यह ध्यान देना है, लास्ट में आपको जब 3.4 पढ़ेंगे आप, तो उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। एलिमेंट्री ऑपरेशन और मैट्रिसेस आव्यूहों पर प्रारंभिक संक्रिया यानी ऑपरेशन करने के लिए आपको कहा जाएगा, तो रो ऑपरेशन होता है और एक कॉलम ऑपरेशन होता है। तो देखिए रो ऑपरेशन में क्या करते हैं, आर आई को चेंज कर सकते हैं आर जे में, यानी इंटरचेंज है, दोनों तरफ से साइन लगल है तीर का, तो उसको इंटरचेंज बोलते हैं, और एगो तीर का चिन्ह लग रहा है तो उसको चेंज बोलते हैं। तो आर आई को चेंज कर सकते हैं के आर आई में, मतलब कोई भी रो को आप कोई कांस्टेंट से गुना करके चेंज कर सकते हैं, और कोई भी रो को आप कोई रो में और कोई दूसरा रो में कांस्टेंट से गुना करके उसको जोड़ सकते हैं। ये आई है और ये जे है। ये सब क्वेश्चन जब बनाया जाता है ना तब आपको ये सब फॉर्मूला काम अच्छा से समझ में आएगा। फिलहाल ऐसे समझ लीजिए कि कॉलम में जैसे रो में कर सकते हैं वैसा ही आप कॉलम में कर सकते हैं, कॉलम को आपस में चेंज कर सकते हैं, और कोई कॉलम में आप कोई कांस्टेंट से गुना कर सकते हैं सिवाय जीरो के, और कोई कांस्टेंट को कोई कॉलम को कोई कॉलम्स के साथ जोड़ सकते हैं, कोई कॉलम में कांस्टेंट से गुना करके। बस याद रखिएगा के का मान जीरो नहीं लेना है। और लास्ट में एक टॉपिक आपको यह भी आएगा कि अगर मान लीजिए कभी कभी आप पूछ देगा कि कोई फंक्शन आपको वो दे देगा और कहा जाएगा एफ ए का मान निकालिए, तो इसमें बस एक ही चीज आपको याद रखना है, ये एक्स के जगह आप ए रख दीजिएगा, एक्स के जगह ए रखिएगा, जो कांस्टेंट सीधा लिखल रहेगा ना उसमें आपको बस क्या लगा देना है, यूनिट मैट्रिक्स लगा देना, यानी 7i लगा देना। जैसे मान लीजिए आप 5 रहता, सिर्फ 5 रहता तो 5i लगा देते, और जहां जहां एक्स है वहां तो आपको ए रखना है, जहां कांस्टेंट रहेगा वहां पर आई लगा देना। और इस तरह से हमने आपको प्रयास किया जल्दी में सिर्फ बताने का कि मैट्रिक्स का जो भी आपका फॉर्मूला था उस सारा फॉर्मूला हमने आपको इस पार्ट 2 वाले वीडियो में कवर करवा दिया है। तो उम्मीद है आप लोगों ने अगर पार्ट 1 देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो पार्ट 1 पहले आप जरूर देखिएगा, तब आप इस पार्ट 2 को देख लीजिएगा। ठीक है, तो अंत में एक छोटा सा सवाल भी आप लोगों से पूछ लेते हैं कि a प्लस ए डैश कौन सा मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक होता है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।